मूवी शुरू होते ही हमें एक 15 साल की लड़की दिखाई जाती है जिस पर डीमन ने यानी शैतान ने उसके शरीर पर बुरी तरीके से काबू कर रखा था। और ऐसा उसके साथ धीरे धीरे होता है क्योंकि पहले डिप्रेशन, फिर स्ट्रेस और ज्यादा ध्यान ना देने की वजह से उस पर डीमन पूरी तरीके से हावी हो जाता है। और हैना के फादर के कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद चर्च के फादर मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं इस डीमन को उसके शरीर से बाहर निकालने के लिए। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की पर कोई फायदा नहीं होता है। और मूवी का ये ओपनिंग सीन सबसे लास्ट टाइम होता है उस डीमन को निकालने का, पर फिर भी कोई फायदा नहीं होता है, यहाँ तक कि उसमें से एक फादर की डेथ हो जाती है और ये डीमन उनके असिस्टेंट को भी मारने ही वाला होता है। पर हैना के फादर ऐसा कुछ नहीं होने देते। वो एक पिलो से हैना का गला दबा देते हैं जिससे हैना की वहीं पर मौत हो जाती है। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैगन, जो कि एक एक्स कॉप होती है, वो एक हादसे का शिकार हो जाती है और इस वजह से वो काफी गिल्ट में रहने लगती है। अपने आप को गिल्ट से बाहर निकालने के लिए वो कई सारी पिल्स और अल्कोहल भी यूज करती है। अभी मैगन की जॉब तो चली ही गई थी, साथ ही साथ उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी हो जाता है। इसीलिए मैगन सब कुछ फिर से स्टार्ट करना चाहती थी और अपनी लाइफ को एक और चांस देना चाहती थी। इसीलिए उसने पिल्स लेना और अल्कोहल लेना छोड़ दिया था। पर कभी कभी उसे अल्कोहल की तलब बहुत सताती थी, लेकिन किसी तरीके से करके मैगन खुद पे कंट्रोल करती थी क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल थी। अब मैगन अपनी फ्रेंड लीजा से मिलने जाती है जो बॉस्टन हॉस्पिटल में एक नर्स थी और वो उससे कहती है कि मैं भी अब कुछ नया काम करना चाहती हूँ। इसीलिए लीजा डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर उसे मुर्दा घर में एक नई जॉब के लिए ऑफर करता है, वो भी नाइट शिफ्ट के लिए। मैगन हाँ कह देती है डॉक्टर को क्योंकि उसे पता था कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है और वो कुछ भी कर सकती है। डॉक्टर मैगन को समझाता है कि कैसे तुम्हें डेड बॉडीज की फोटो लेकर और उनके फिंगरप्रिंट्स लेकर सिस्टम में अपलोड करने होंगे और थोड़े बहुत डेटा एंट्री करनी होगी बस, क्योंकि ये नाइट शिफ्ट का टाइम होता है तो ज्यादा काम नहीं पड़ेगा। मैगन का फर्स्ट डे स्टार्ट होता है और उससे वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जिसका नाम डेव होता है। उस मुर्दा घर में सेंट्रलाइज लाइट सिस्टम होता है और कहीं अगर एक लाइट खराब हुई तो सारी लाइट अपने आप ऑफ हो जाएंगी। और मॉर्न यानी मुर्दा घर जाने का रास्ता थोड़ा डिफरेंट था, वहाँ पर डाउन स्टेयर्स करके जाना पड़ता था या फिर लिफ्ट इस्तेमाल करनी पड़ती थी। उस जगह 2 गेट होते हैं, एक तो मुर्दा घर की ओर खुलता था, दूसरा पार्किंग लॉट की तरफ जहाँ से डेड बॉडीज को अंदर मुर्दा घर में लाया जाता था। यहाँ पर मैगन के पास एक आईडी होती है और उस आईडी के बिना एंट्री नहीं हो सकती है, इसलिए वो आईडी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। अब मैगन का फर्स्ट डे बहुत ही नॉर्मल और स्मूथ जाता है, उसे वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट डे मैगन से मिलने उसका बॉयफ्रेंड उसके घर आता है। अब यहाँ का सीन थोड़ा इमोशनल होता है, मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें वो इंसिडेंट दिखाया जाता है जिसकी वजह से मैगन गिल्ट में होती है। एक्चुअली हुआ ये था कि वो और उसके पार्टनर एक क्रिमिनल को पकड़ रहे होते हैं, तभी वो क्रिमिनल मैगन के आंखों के सामने ही उसके पार्टनर को मार डालता है और मैगन कुछ नहीं कर पाती है, वो एकदम फ्रोज हो जाती है। इसीलिए मैगन हमेशा पछतावे में होती है और इस बोझ के साथ वो अंदर से ही लड़ रही होती है और मैगन की लाइफ में मुश्किलें अभी कम नहीं बल्कि और बढ़ने वाली थी। अगले ही दिन एक आदमी हैना की बॉडी को लेकर आता है और मैगन भी अपनी डेली प्रोसेस के अकॉर्डिंग पहले उसकी फोटोज लेती है और वो उसके कंप्यूटर में अपलोड करती है, पर उसकी फोटोज कंप्यूटर में अपलोड नहीं होती है। उसके बाद वो हैना के फिंगरप्रिंट्स लेती है और जैसे ही वो उसे अपलोड करने की कोशिश करती है पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। और अब जब मैगन हैना की डेड बॉडी को सील करके उसे चैम्बर में रखने की कोशिश करती है तब वहाँ पर रखी सारी चीजें अपने आप ही हिलने लगती हैं और ये सारी चीजें किसी डिमोनिक साय को प्रेजेंट कर रही थी, मानो वहाँ पर किसी बुरी आत्मा का साया आसपास ही हो। खैर जो चीजें वहाँ पर पड़ी थी उन्हें समेटने
में मैगन के हाथ में चोट आ जाती है और उसके फिंगर से खून की एक बूंद हैना पर गिर जाती है। फिर मैगन उस चैम्बर को बंद कर देती है, लेकिन वो चैम्बर बार बार अपने आप ही खुल जा रहा था और ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार हो रहा था। मैगन को हैना की बॉडी काफी वियर्ड लगती है, इसलिए वो कंप्यूटर पर हैना के बारे में चेक करती है तो उसे पता चलता है कि हैना एक 15 साल की लड़की है और उसकी आंखों का रंग ब्राउन होता है। बट जब वो उसकी डेड बॉडी की तरफ देखती है तो उसकी आंखों का रंग ब्लू होता है, जो साफ साफ ये चीज जाहिर करता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और जब हैना की डेड बॉडी अंदर ला रहे थे तो एक स्ट्रेंजर मुर्दा घर के अंदर आने की कोशिश करता है, पर उसे मैगन मना कर देती है क्योंकि उस समय तक विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका था। अब मूवी थोड़ी आगे बढ़ती है तो हमें दिखाया जाता है कि वही स्ट्रेंजर चुपके से मुर्दा घर में एंट्री ले लेता है और वो मैगन को डराने लगता है। बट यहाँ पर उसका मकसद मैगन को डराना नहीं बल्कि उस हैना की डेड बॉडी को जलाना था। बट मैगन उसकी एक बात भी नहीं सुनती है और तुरंत गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर करवा देती है। पर जाते जाते वो स्ट्रेंजर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि वो अभी मरी नहीं है और उसे जलाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अभी जिंदा है। अब मैगन वापस से हैना के उस चैम्बर को बंद करने जाती है और उसी वक्त हम व्यूअर्स को हैना का फेस मूव करते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही मैगन हैना की बॉडी के पास जाती है तभी हैना एक्सेल करती है, जिससे मैगन काफी ज्यादा डर जाती है। और इसी बीच लीजा, डेव और मैगन का बॉयफ्रेंड उसे कंफर्ट करने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हैना जाग जाती है और वो पूरे मॉर्न में इधर उधर घूमने लगती है। तभी डेव अंदर चला जाता है और हैना डेव को मार डालती है, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। अभी मैगन वापस से आके जब हैना की बॉडी को चेक करती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी कमर पे जो कट मार्क था वो एकदम सही हो चुका है। इसलिए वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करती है और उसे हैना इधर से उधर घूमते हुए नजर आती है। वो लीजा से भी ये बात शेयर करती है, पर लीजा उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती हो और वो वहाँ से उठ के चल देती है। तभी लीजा को डेव नजर आता है, पर जब वो वापस से उसे देखती है तो उसे डेव की जगह हैना दिखाई पड़ती है और वो हैना से बचने के लिए टेरेस पे जाती है, जहाँ पर हैना उसे भी मार डालती है। उधर मैगन ने भी अपने बॉयफ्रेंड को हैना के फिंगरप्रिंट्स चेक करने के लिए दिए थे, तो उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है क्योंकि हैना की डेथ तो 2-3 महीने पहले ही हो चुकी थी। अब वो इंसान जो हैना की डेड बॉडी लेकर मुर्दा घर आया था वो अभी एक दूसरी डेड बॉडी लेकर वहाँ पहुँचा है और उसे मैगन हैना की डेड बॉडी दिखाते हुए उसके कमर पे जो कट मार्क था उसके गायब होने की बात बताती है, जिससे वो भी हैरान रह जाता है। पर जैसे ही वो इंसान बाहर जाता है हैना उसे भी मार डालती है। मैगन ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में देख रही होती है और जब तक वो पार्किंग लॉट में पहुंचती तब तक वो इंसान मर चुका था। तभी मैगन को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है जो मैगन को ये बताता है कि वो स्ट्रेंजर भाग गया है और वो सीधे वहीं आएगा। यहाँ पर ये स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि हैना का पिता होता है और अभी वो स्ट्रेंजर मैगन के सामने होता है। अभी दोनों हैना की बॉडी को रिकवर करते हुए अपनी आंखों से देखते हैं। हैना का पिता बताता है कि इसके अंदर एक डीमन है जो लोगों को मार कर अपनी बॉडी रिकवर करता है, फिर थोड़ी देर बाद वो रेस्ट करने चला जाता है, इसीलिए हमें इसे जलाना होगा। बस फिर क्या था, जब वो लोग उसे जलाने के लिए जाते हैं तो हैना के अंदर सोया हुआ वो शैतान फिर से जाग जाता है और वो अपने पिता को ही जला देती है। फिर वो मैगन के पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो मैगन को नहीं मारती क्योंकि डीमन ये समझ गया था कि हैना की तरह ही मैगन भी काफी स्ट्रेस में और डिप्रेशन में रहती है, इसलिए उसकी बॉडी को पजेस आसानी से किया जा सकता है। साथ ही साथ जब मैगन का खून उस पर गिरता है तो वो डीमन समझ जाता है कि इसकी सोल और बॉडी पजेशन के लिए काफी सही है और अब वो हैना को छोड़कर इसकी बॉडी को पजेस कर लेगा। खैर मैगन अब खुद को हैना के चैम्बर में बंद पाती है और वहाँ पर उसे डेव और लीजा की बॉडी दिखती है। किसी तरीके से करके मैगन उस चैम्बर से बाहर आ जाती
जाती है और अभी मुर्दा घर में मेगन का बॉयफ्रेंड और एक और सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, लेकिन हैना उस सिक्योरिटी गार्ड को भी मार डालती है। फिर हैना उसके बॉयफ्रेंड को भी मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी मेगन वहाँ पर आ जाती है और गन शॉट बरसाने लगती है। मेगन अपने बॉयफ्रेंड से हेल्प लाने के लिए बोलती है, फिर किसी तरीके से करके वो हैना की बॉडी को जला देती है। सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर अंत में मेगन के हाथ पर एक फ्लाई आकर बैठती है जिसे मेगन मार देती है और फिर कहती है कि नाउ आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे। और फ्रेंड्स, मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।